नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल राहुल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CEE आसाम इन लास्ट 30 डेज। बेसिकली मैं इस वीडियो में 30 डेज इसलिए बताया हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो लॉकडाउन जो है वो 3 मई को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सारे स्टेट से लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा 3 मई तक। बेसिकली CEE ने भी नोटिस दे दिया है कि ये जो CEE के एग्ज़ाम वो लोग आफ्टर JEE का जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने के बाद वो लोग डिक्लेयर करेंगे। मतलब JEE तो पर्टिकुलर स्टेट में तो नहीं हो सकता एग्ज़ाम, इसके साथ मई में तो JEE होने का नामुमकिन है। सो अगर मई में JEE नहीं हुआ सो CEE भी नहीं होगा मई में। इसलिए मैंने इसको 30 डेज़ बताया, लेकिन हम लोग के पास 1 मंथ से भी ज़्यादा डेटेड है, टाइम है हम लोग के पास, फिर भी मैंने आपको 30 डेज़ बताया हूँ। सो आगे मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जो मेन टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CEE इन लास्ट 30 डेज। सो ये जो CEE जो एग्ज़ाम होते हैं ये बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट का होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सबका 40-40 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सो टोटल क्वेश्चन जो है वो है 120, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन जो 120 हैं आते हैं, एंड सब क्वेश्चन का जो मार्किंग है अगर आप सही करते 4 मार्क्स आपको मिलेगा, एंड नेगेटिव मार्किंग भी है वो है -1, ठीक है ना। सो टोटल जो मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो है 460। टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा CEE टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम 460 होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ है वो भी आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। सो ये जो फिजिक्स का जो आप कैसे पढ़ेंगे वो मैं को स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको। जो फिजिक्स में आपको बताता हूँ, पहले फिजिक्स का अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी तो 1 मंथ टाइम है आपके पास, तो फिजिक्स के लिए आपको कुछ 11 का चैप्टर देता हूँ, क्लास 11 का, जो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है भी और ईजी भी है। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। जो दूसरा है वो है काइनेमेटिक्स। ये जो काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड मोशन इन ए प्लेन, दो चैप्टर में बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही होंगे केमिस्ट्री पे। वो जो तीसरा जो टॉपिक चैप्टर है वो 11 का लॉज ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ठीक है ना। मैं चौथा जो चैप्टर मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा वो है ग्रेविटेशन। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको हो जाएगा 2-3 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। जो चौथा जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो है काइनेटिक थ्योरी। ये भी बहुत ही ईजी चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है CEE पे। एंड जो छठा जो मैं एक टॉपिक बताऊंगा वो है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 6 है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है हर साल। ये था कुछ चैप्टर 11 का। इसमें से आप और भी चैप्टर आएंगे जैसे रोटेशनल मोशन, वो सब थोड़ा मतलब मुझे हार्ड लगता है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को बताया जो ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ईजी एंड इम्पोर्टेंट। आइए हम लोग 12 का बात करते हैं, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट। सो अभी मैं क्लास 12 का बात करता हूँ। 12 में जो पहला पार्ट का जो बुक है ना, वॉल्यूम 1 का, उसमें सारा चैप्टर ईजी है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आता ही है, जिसमें 2 चैप्टर आता है, ठीक है ना, 2 चैप्टर आता है और 2 क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है करंट
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ सकता है। जो तीसरा जो बहुत ही ईजी है वो है एसी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेटिव करंट का, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। छोटा है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये जो सेमी चैप्टर है इसमें से गेट्स का आता है क्वेश्चन, गेट्स, जिसमें से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, ऑन गेट, कितना बहुत सारा गेट है, सबका मैं डिटेली वीडियो बनाऊंगा। ये कुछ चैप्टर है, और भी चैप्टर है जैसे कि एटम एंड न्यूक्ली, एटम्स एंड न्यूक्ली, ठीक है ना, वो भी बहुत ही इजी चैप्टर है। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है मैं आपको बताऊंगा वो है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है ना। सो गाइस, ये था फिजिक्स का स्ट्रेटेजी जो आप एग्ज़ाम में काम भी आएगा CW, जिसमें से आप 1 मंथ अच्छे से पढ़ेंगे सो आपको 60 आप आराम से मिल जाएगा। सो अभी हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बारे में। सो मैथ्स का जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ। 11 जो है इसमें से कौन सा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा 11 क्लास का। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है CW पे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा क्रिटिकल है मुझे लगता है, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा। आप जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज है बहुत पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज, आपको हर एक प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो तीसरा जो मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट है वो है PNC, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा और जो भी आएगा इजी आएगा। एंड ये जो चैप्टर है इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम में आता है, बहुत सारे चैप्टर में इसका काम में आता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सभी जो चौथा जो आता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसमें से जब AP-GP का जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको GP का जो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जो तीसरा जो है आपको मैं बताता हूँ वो है लिमिट्स, लिमिट्स जो है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से LH रूल का जो एक क्वेश्चन आएगा, LH रूल्स का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, वो सम आ सकता है। LH रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो चौथा है वो सर्कल, जो दूसरा जो सर्कल है, सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल, आप पढ़ लीजिएगा। ये जो कुछ चैप्टर में आपको पता है 11 क्लास का जो इम्पोर्टेंट है, और भी चैप्टर है आप पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम कम है तो इस चैप्टर पढ़ने से एनफ है, एनफ। स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। सो अभी हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के बारे में, जो आपने 1 महीने आगे एग्ज़ाम दे के आया हो। सो 12 में जो CW में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वो है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स, नहीं दिया। सो ये जो है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है हमेशा, और जो भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ये दोनों तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, पढ़ लीजिएगा ही, इसमें से आपको गारंटीड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सो फिर से कैलकुलस का जो क्वेश्चन आता है, कैलकुलस, इसमें से आपको डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रल्स भी है। डिफरेंशिएशन आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो NCERT बोर्ड लेवल का वैसे नहीं आता है। और इंटीग्रेशन जो आता है ना वो बेसिकली इंटीग्रल्स का क्वेश्चन जो आता है इसमें से वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है एकदम। आप इजीली आप बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करने से फिर भी आप कर सकते हो इंटीग्रल्स। इसमें से एरिया अंडर कर्व्स का भी आप कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फिर जो आता है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा,
ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है, सॉरी, वेक्टर अलजेब्रा। इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और जो आता है इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन आता है। आप डेफिनेटली ये चैप्टर कर लीजिएगा। एंड जो लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, और इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें से बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है, या फिर कॉइन्स का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेड टेलर क्वेश्चन, इतना कुछ ही आप पढ़ने से आपका हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपको इजीली 60 आप आ जाएगा आउट ऑफ 120 में। और भी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी आ सकता है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना, वो भी इजी है। ये था मैथ्स का जो स्ट्रेटेजी जो आपका एग्ज़ाम में काम में आएगा। अभी हम लोग लास्ट जो बात करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री। सो गाइस, केमिस्ट्री में बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग का जो दूसरा वीडियो आने वाला है 2-3 दिन के अंदर, उस टॉपिक का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाउ टू गेस MCQs इन CEE, कैसे आप MCQs गेस कर सकते हो। जो कुछ ट्रिक्स मैं आपको शेयर करूँगा जो आपका काम में आएगा CEE एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। अच्छा, पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात ही करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन फार्मूला, ठीक है ना। पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री पे, और इसका जो फॉर्मूला जब रिवाइज कर दीजिए मोर देन 5 टाइम्स, रिवाइज इट, ठीक है ना। ज़्यादा 5 टाइम्स से भी ज़्यादा आप इसको रिवाइज कर लीजिए इस फार्मूला को। जैसे कि सॉलिड स्टेट आता है, सॉल्यूशन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वो 4 चैप्टर का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है फार्मूला बेस्ड। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए एंड फार्मूला बताने से आपको क्वेश्चन कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं है। अभी जो सब बहुत लोग सोचते हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बात करते हैं। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम में। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आपको पीरियोडिक टेबल अगर आता है, पीरियोडिक टेबल, तो आपको 50% ख़त्म आपका 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक होता है, ठीक है ना। आपको F ब्लॉक नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है। तो बेसिकली 3 जो है ना आपको आना चाहिए। इसको आप लर्न कर लीजिए, आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। कुछ निमोनिक्स आता है इसका, जैसे कि हालिना से अब से फरियाद, पूरा में मेरे को याद है, वो आप पीरियोडिक लर्न कर लीजिए। अगर आपके पास पीरियोडिक लर्न नहीं आ रहा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 एंड 19 का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए इनऑर्गेनिक का। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आने से हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए आपको। पीरियोडिक टेबल करने से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने से हो जाएगा, एंड कुछ एक्सपीरियंस में क्वेश्चन करने का जो अप्रोच वो आपका आने से हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में, हाँ ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, जो 12 बेसिक्स में क्वेश्चन आता है बेसिकली, उसमें आपको NCERT पढ़ने से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, NCERT। उसके बाद आपको नेम रिएक्शन आना चाहिए, जो बहुत सारा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017, 18, 19 का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैंने 18 का क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर दे दिया है, ऊपर आई में मिल जाएगा। ये था 18, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए जो इस CWE के एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी भी बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए। सारा जो मैंने टॉपिक कवर किया था मैं टॉपिक कवर कर लिया है। सो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।